कराची की मुबैना अगवा होने वाली इस्मा को सिटी 21 ने ढूंढ लिया। इस्मा ने अपनी मर्जी से रहीम यार खान में पसंद की शादी की। इस्मा ने आज जेर दफ़ा 164 के तहत सिविल जज खालिद महमूद के सामने बयान भी रिकॉर्ड किया। आसिम सदीक इस वक्त इस्मा और इसके शौहर आसिफ इकबाल के साथ मौजूद है। जी आसिम सदीक बताइएगा। जी कुछ अर्सा कबल कराची के थाना सच्चर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें अस्मा, जिसकी उम्र कोई 14 या 15 साल बताई जा रही थी, जो मुबैना तौर पर अपनी सहेली को मिलने गई, उसके बाद उसको अगवा कर लिया गया। अगवा करने का वाले का नाम आसिफ अब्बास था और ये उस FIR का मतन था कि इसको मुबैना तौर पर ज़्यादती के लिए अगवा किया गया है और इसका ज़बरदस्ती निकाह भी पढ़ाया जा रहा है। फिर इसके बाद इस बच्ची का एक निकाहनामा सामने आया, निकाह खां का भी बयान सामने आया। कोट करम खान यूनियन कौंसिल है जो रहीम यार खान के नवाही इलाके में वाक़ है, जहाँ पर इसका निकाह हुआ। उसके निकाह की वीडियो भी सामने इसमें देखा जा सकता है कि ये लड़की ख़ुद दस्तखत कर रही थी। इसके बाद आज ये लड़की थाना सिटी C डिवीज़न के सिविल मजिस्ट्रेट खालिद महमूद के सामने पेश हुई है अस्मा, और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से शादी करने का बयान दफ़ा 164 के तहत दर्ज करवाया है। अस्मा, आपके बारे में ये है कि आपने अपनी पसंद की शादी नहीं की, आपको अगवा किया गया है। क्या आपको अगवा किया गया है? नहीं, मुझे अगवा नहीं किया गया। मैंने अपनी पसंद की मर्ज़ी से शादी की है। तो आप कहाँ पे रहती थी, कैसे आपने शादी की? कहा जा आपकी कम उम्र है, आपकी उम्र कितनी है पहले आप ये बताएं। 19 साल मेरी उम्र है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं मैट्रिक में थी। तो आपकी वालदा कहती हैं कि आप 8वीं क्लास की तालिबा थी, आपकी उम्र 14-15 साल है। पहले तो ये कि आप बालिग हैं या नहीं हैं? मैं बालिग हूँ। तो आपको अगवा किया गया है? नहीं, मुझे अगवा नहीं किया गया। तो कैसे आप लोगों ने शादी की? कैसे आप लोगों, कब से आप लोगों का एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत थी, प्यार था या ताल्लुक़ था, जिसके बाद आपने ये शादी की? 3 साल से। तो आपने अपने वालिदैन को बताया था कि आप पसंद करते हैं एक दूसरे को? नहीं। तो आज जब आप रहीम यार खान आई हैं तो ये निकाह आपकी मर्ज़ी से हुआ है या नहीं? मेरी मर्ज़ी से हुआ। तो आपकी वालिदा की तरफ से बयान किया जा रहा है कि आपको ज़बरदस्ती अगवा किया गया है, वो सही है कि गलत है? गलत। मैंने खुद से निकाह किया। तो आप इस खुश शादी से खुश हैं? जी। अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हैं? नहीं। आप बताएं आसिफ कि आपका कैसे आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर कैसे इसको लेके आए हो यहाँ पे, और अब आपने बयान दिया है तो शादी आप लोगों की मर्ज़ी से मुताबिक हुई है या आपने इसको अगवा किया था? नहीं, हमारी मर्ज़ी से शादी हुई, अगवा का कोई सीन नहीं। ये झूठा मुकदमा वहाँ पे कराची में दर्ज किया रहा है इसकी अम्मी ने। अगवा नहीं, अपनी मर्ज़ी से मैं भी अपनी मर्ज़ी से शादी की। तो इसकी कहते हैं छोटी उम्र है, छोटी उम्र में तो शादी हो नहीं सकती, फिर कैसे होगी? पूछ लें आप, 19 साल उम्र है पूरी इसकी फिक्स। 19 साल उम्र है, बालिग है। इसकी मर्ज़ी हर चीज़ पूछ के जब आई उस दिन भी सब ने पूछा, रोज़ाना ही पूछते हैं कि तुम्हें घर जाना है तो बताओ, हम छोड़ के आते हैं। बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। आप घर जाना चाहती हो? नहीं। तो क्यों आप घर क्यों नहीं जाना चाहती? अब आप वालिदैन आपको बुलाना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाना चाहती? मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। आपको मारते हैं? जी। क्यों? बस वो मारते हैं ऐसे ही। कहीं पे भी चली जाऊँ, फिर जब आती हूँ घर तब ऐसे ही मारते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं माई एजुकेशन। कौन से स्कूल में? माई एजुकेशन। माई एजुकेशन स्कूल में। तो आप 10वीं की तालिबे हैं, 9वीं की तालिबे हैं? मैं 10वीं। तो ये जो आपके पसंद की शादी की, तो वालिदैन को क्यों नहीं बताया कि हम पसंद करते हैं, तो शायद वो शादी करा देते? नहीं करवाते वो। आप वापस जाना चाहती हैं? नहीं। ये वापस नहीं जाना चाहती ये अस्मा है, जिसका बयान यही है कि उसने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी की है और अपनी मर्ज़ी के साथ अपने जो शोहर हैं इसके आसिफ अब्बास, उसके साथ कराची से आई है मुबैना, तो इसको कोई अगवा नहीं किया गया, अपनी मर्ज़ी के साथ निकाह किया है। और आज इसने जो थाना सिटी C डिवीज़न के मजिस्ट्रेट हैं सिविल जज खालिद महमूद के सामने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया है और दफ़ा 161 के तहत पुलिस के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड किया। उसमें यही बयान रिकॉर्ड किया गया, इसने जो शादी की है अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, मर्ज़ी से के साथ की है, अपने वालिदैन के बताए बगैर ज़रूर की है, मगर अपनी मर्ज़ी से की है। इसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है वो उसने मुबैना तौर पर झूठा करार दिया है कि वो झूठा है और अपनी उम्र को 19 साल करार दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ इनके जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। साहिर रफ़ीक साहब,
ये अब बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हुआ है कि ये कम उम्र की बच्ची की जब शादी होती है तो उसके वैसे कानूनी तौर पर क्या सज़ा होती है? देखें, जहाँ तक सज़ा की बात है, बेसिकली तो कम उम्र बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती, उसका निकाह हो ही नहीं सकता। और अगर कोई निकाह खान जो है वो कोई प्रोसीडिंग्स ऐसी कर लेता है और उनका निकाह दर्ज कर लेता है तो अकॉर्डिंगली उनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर लॉन्च होती है और फिर प्रोसीड होता है उसके ख़िलाफ़ कि उसने ऐसा एक्ट जो है वो क्यों किया है। और जहाँ तक बच्ची की एज डिटरमिन करने वाली बात होती है तो अगर सुई जुर्स बच्ची हो, आकला और बालगा हो, वो अपना नफ़ा और नुकसान खुद समझती है तो वो इंडिपेंडेंट है, अपनी शादी जो है वो कर सकती है। लेकिन देखें इस बच्ची के बारे में इसकी वालदा का यही है कि ये 14-15 साल की उम्र है, अभी नाबालिग है, जबकि इसके निकाहनामे पे लिखा हुआ है कि ये 19 साल की है, मगर इसके पास ना ही शनाख्ती कार्ड मौजूद है ना ही बेफाम मौजूद है। जब ये कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं तो फिर इसकी उम्र का तयन कैसे हो सकेगा? जी बिल्कुल, देखें जिस वक्त एक लड़की जो है वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, अगर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट इस बात को फील करता है कि ये माइनर है और उसकी एज जो है वो फिज़िकली अपीयरेंस से जो है वो कम महसूस हो रही है तो फिर जो है वो उसको दारुल अमान भेजा जा सकता है। और साथ साथ जो है वो जो भी आईओ जो है वो उसमें पुलिस ऑफिशल्स मौजूद होते हैं, उनके साथ साथ मुतल्लिका एमएस शेख ज़ायद हॉस्पिटल को जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि इनका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए। आप इनके कौंसल है, आपने इनका बयान रिकॉर्ड कर है, आप क्या समझते हैं इनकी उम्र बालिग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उन्होंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपना एक शादी की है, चूँकि इनकी मैरिज मैंने नहीं करवाई, ना ही हमारे पास हुई है। हमारे पास तो जस्ट जो है 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए जो है वो ये लोग पहुँचे हैं।